नमस्कार साथियों, आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध एवं आपात उपबंध के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लाया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नागरिक शास्त्र से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने चुनाव किया है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रीय हित में किसी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत, जिनमें उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 द्वारा समर्थित किसी प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। प्रश्न 2, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है। समवर्ती सूची में समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ व राज्य के कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। प्रश्न 3, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 7वीं। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। प्रश्न 4, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 7वीं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। प्रश्न 5, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, भाग 11 में। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किया गया है और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों, जिनमें संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय तथा समवर्ती सूची 47 विषय में विभाजित किया गया है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय राज्य है, जहां संघ की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को सौंपा गया है। प्रश्न 7, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, संघीय सरकार को दिया गया है। भारतीय संघ एक ऐसे संघ का उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इस प्रकार दोनों के मध्य दायित्व के विभाजन में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित की गई हैं। प्रश्न 8,
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेखी न्यायालय होगा। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, और अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, तथा अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। प्रश्न 9, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, 8 अगस्त 1995। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 263 के अनुसार। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। प्रश्न 11, अंतरराज्य परिषद का निर्माण स्रोत है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, संवैधानिक। अंतरराज्य परिषद का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। प्रश्न 12, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, संसदीय कानून द्वारा। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। 1971 में 6ठी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रश्न 13, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? यह दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 265। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे, अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्रवाइयां तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रश्न 14, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रश्न 15, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। प्रश्न 16, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, नहीं। संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर
प्रत्याभूत देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न 17, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन संनिर्देशित करता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, भारत का संविधान। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। प्रश्न 18, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रसंगत संघीय करों में से कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय कर पर संघ द्वारा लगाया जाता है एवं वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा भी जाता है। प्रश्न 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रश्न 20, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। प्रश्न 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। प्रश्न 22, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 359। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20, 21 एवं 19 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। प्रश्न 23, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 20 और 21। प्रश्न 24, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, गवर्नर या इसे राज्यपाल भी कहते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। प्रश्न 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 356। प्रश्न 26, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1 माह। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाए इस आशय की घोषणा कर सकता है।
प्रश्न 27, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो इसकी समय सीमा क्या है? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। प्रश्न 28, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। प्रश्न 29, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 360 के तहत कभी भी लागू नहीं किया गया है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 3। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं, जिनमें नंबर 1 अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा नंबर 3 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, जिनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम हर एक परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण चुनते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। तो आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज का सवाल है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? और प्रश्न 2, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? हम आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक अपनी पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए, जिससे आपका भविष्य मंगलमय हो। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।